नमस्कार दोस्तों, नगर पालिका खेतड़ी के चुनाव में केटीआर वॉइस की टीम आज खेतड़ी आ पहुंची है, जहां पर एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने कोरोना वैश्विक महामारी में बढ़ चढ़कर काम किया। लोगों को 36 कौम के लिए उन्होंने घर घर तक खाना पहुंचाया और उनकी भाजपा की तरफ से टिकट भी फाइनल हो चुकी थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से टिकट भी कट गई और लेकिन फिर भी वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में है। अनिल कुमार गुप्ता, उनसे ही हम पूछते हैं कि वो किस तरह से राजनीति के मैदान में आए हैं और क्या कार्य करवाएंगे आगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों, खेतड़ी वासियों और मेरे वार्ड के सभी वासियों को तहे दिल से 26 जनवरी का आज एक बहुत शुभ दिन है, उसकी मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अब मेरा राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य तो सिर्फ जनता को जो मैंने परेशान होते हुए देखा है, प्रशासन से उनका काम नहीं होता है, लोग बार बार चक्कर लगाते हैं। मैं नगर पालिका के ठीक सामने मेरी शॉप है, जिसमें मैं बैठता हूँ तो मैं लोगों को परेशान होते हुए देखता हूँ तो मन में एक टीस सी उठती है कि एक बेचारा पता नहीं कितने काम, अपने काम धंधे छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, उससे छुट्टी लेके और यहाँ पे चक्कर लगाता है और उसको बार बार 2-2, 4-5 बार भी मैंने आते हुए देखा है और उनका काम नहीं होता। तो मन में एक भावना सी जगी कि मैं एक आम आदमी बन के पब्लिक की जो सेवा कर सकता हूँ वो तो मैं करता हूँ, लेकिन उसके अलावा राजनीति के काम सिर्फ राजनीति से ही होते हैं। इसलिए मैंने राजनीति में उतरने का फैसला किया और मैं सभी आप सबके सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 8 से चुनाव मैदान में हूँ। मेरी टिकट भाजपा से पहली लिस्ट में फाइनल हो गई थी, लेकिन 24 घंटे टिकट रहने के बाद भी अचानक मुझे पता लगा कि मेरी टिकट काट दी गई है। ये सुनकर मुझे भी काफ़ी दुख हुआ, मेरे चाहने वालों को काफ़ी दुख हुआ। अब ये मैं आपको नहीं बता सकता कि जो टिकट कटी है वो किस कारण से कटी है, किस दबाव में कटी है, ये तो भाजपा में ऊपर बैठे लोग ही जानते हैं कि उसका कारण क्या रहा। और मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का यही है कि मैं जनता की, पब्लिक की, मेरे वार्डवासियों के साथ साथ मेरे 25 वार्ड हैं खेतड़ी में, मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी किसी भी समस्या में मैं अपनी भागीदारी निभा सकूँ। मेरा राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य यही है। आपने लॉकडाउन में जो कार्य किए हैं, घर घर तक खाना पहुंचाया है या और भी कार्य किए हैं, उनकी आमदन में अच्छी चर्चाएं हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए श्रीमान जी, मैं एक आम आदमी के रूप में इस ज़मीन से जुड़ा हुआ एक आम आदमी हूँ और लॉकडाउन में जो वैश्विक महामारी जो हुई, इसके अंदर मैंने काफ़ी लोगों को असहाय रूप में देखा है। तो मैंने और मेरे समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर ये फैसला लिया, क्यों ना इस वैश्विक महामारी में हम जो भूखे लोग हैं, जो असहाय हैं, जो कमा नहीं सकते, जिनकी नौकरियां छूट गई है, उनको हम किसी ना किसी रूप में मदद कर सकें। आर्थिक रूप में भी हो सकती है, वो किसी खाने के रूप में भी हो सकती है। तो हम लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने बैठ के निर्णय किया कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम इन लोगों को एक समय तक खाना वितरित करेंगे। तो हमारे समाज के सभी लोगों ने बैठ कर निर्णय लिया, फिर हम लोगों ने कुछ इंतजाम किए और 500 से 700 पैकेट्स रोज़ाना खेतड़ी और हमारे खेतड़ी के वार्डों में और खेतड़ी के बाहर जहाँ गरीब बस्ती लोग रहते थे, द्वारा बस्ती है, बंजारा बस्ती है, कांजर बस्ती है, उसमें भी हम लोगों ने अपनी सेवाएं दी और उन लोगों का खूब स्नेह और आशीर्वाद मिला। इससे खेतड़ी की जनता भी हमसे खुश थी कि अग्रवाल समाज ने इसमें पहल की और अग्रणी रहे। अब आगे इन चुनाव में आप मैदान में आ गए हैं, अब आपके क्या उद्देश्य होंगे, क्या रोड मैप होगा? देखिए, मेरा राजनीति में आने का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि मेरे वार्डवासियों के साथ पानी की सबसे मुख्य समस्या है। उनके मोहल्ले में, घरों के आसपास गंदगियों का जो ढेर लगा रहता है, उनकी मुख्य समस्या है। और मेरे मुख्य बाज़ार में, मेरे वार्ड में जो
सब्जी मंडी है, उसकी भी एक अव्यवस्थित रूप से मुख्य समस्या है, जिसका हम लोगों ने बैठकर विचार किया है, मेरे साथियों ने, वार्डवासियों ने, कि क्यों ना इसको सब्जी मंडी को एक व्यवस्थित रूप में यहीं शिफ्ट किया जाए, एक अच्छे प्रोजेक्ट को लेकर उसका एक रोड मैप तैयार करके और इसी सब्जी मंडी को इसी जगह पर रहने दिया जाए। क्योंकि मैंने काफ़ी बार चर्चाएं सुनी है कि इस सब्जी मंडी को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। मेरी नज़र में ये गलत होगा, क्योंकि व्यापारी यहाँ पे पहले से ही अपना स्थान जमा कर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। ये सभी एक गरीब तबके से आते हैं जो रोज़ाना सब्जी खरीदते हैं और उसको बेचकर अपनी गुजर बसर करते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही होगा कि मैं पानी की समस्या, बिजली की समस्या, गंदगी की समस्या और मुख्य रूप से सब्जी की मंडी की जो समस्या है उसको मैं दूर कर सकूं। और मेरे वार्डवासी, मैं मेरे सभी वार्डवासियों से ये कहना चाहूँगा कि आपका बेटा, आपका भाई, आपको रात को अगर 12 बजे भी ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, एक फ़ोन करें, मैं उन लोगों के पास उपस्थित रहूँगा और उनकी जो भी समस्याएं होंगी, चाहे वो प्रशासन की समस्या हो, पुलिस की समस्या हो, नगर पालिका से संबंधित समस्या हो या फिर उनसे स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो, 24 घंटे 7 दिन मैं उनके लिए हाजिर रहूँगा। अब चुनाव तो पूरी तरह से आगे हैं, मात्र 2 दिन ही बचे हैं। अब जनता के नाम, अपने वार्डवासियों के नाम क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मेरा वार्ड मेरे एक परिवार की तरह है और कोई भी इंसान अपने परिवार को किस तरह चाहता है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने वार्ड को ठीक उसी तरह चाहूँगा जैसे मैं अपने परिवार को चाहता हूँ। मेरी वार्डवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आपने बहुत लोगों को मौके दिए होंगे, हो सकता है वो आपकी उम्मीदों पे खरे ना उतरे होंगे, तो मैं चाहता हूँ जब और इतने लोगों को आपने मौका दिया तो इस बेटे को, इस भाई को भी एक बार मौका देकर देखें। मैं आपके लिए हर समय तत्पर रहूँगा और आपकी समस्या आपकी नहीं होगी, वो मेरी समस्या होगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि 28 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के बीच में जो चुनाव मतदान होने हैं उसमें मेरा बैलेट नंबर 4 अनिल कुमार गुप्ता, चुनाव चिन्ह है टेलीफोन, उस पर बटन दबाकर एक बार मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। ये थे निर्दलीय प्रत्याशी अनिल कुमार गुप्ता। इनको वार्ड के निवासियों ने ही एक तरह से प्रत्याशी बनाया है। टिकट कटने के बावजूद भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और ये तो देखने वाली बात होगी 28 तारीख को मतदान वाले दिन कि रिजल्ट क्या रहता है।